Good morning students. Today we are going to study about physical world and measurement MCQ questions. Okay. Now let us start with the first question. The dimensions of potential energy is, you have to find the dimension of potential energy and the option which are given is m2. देखिए ये जो साथ में दे रखा है ये पावर में है, m raised to the power 2, l raised to the power 2 and t raised to the power 1. Okay. Next option is ml2t. Third option is m1l2t minus 2, m1l2t minus 1. ओके, तो हाउ यू विल फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. देखिए पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज mgh. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. ओके, तो अब देखिए m मीन्स मास. मास का आपको हम किससे लिखते हैं? मास को हम डिनोट करते हैं m से. ओके, तो ये आ गया आपका m1. नेक्स्ट है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. मीटर को हम डिनोट करते हैं एल से. पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स टी का स्क्वायर. नेक्स्ट इज एच. एच मीन्स हाइट. हाइट किस में ली जाती है? हाइट की यूनिट भी हम लेंथ में लेते हैं. तो ये हो गया आपका एल. ओके, तो अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए ये बन जाएगा आपका m1 m रेस टू द पावर 1. या आपका बेसिस जब सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड. l रेस टू द पावर 2, ये आपका डिनोमिनेटर में है t रेस टू द पावर 2. जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो ये हो जाएगा आपका t रेस टू द पावर माइनस 2. तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? योर डायमेंशन फॉर्मूला इज m1l2t minus 2. ओके, सो योर ऑप्शन C is correct, that is m1l2t minus 2. Okay, so in this way you can find dimensions. If you know formula, अगर बच्चे आपको फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी का फॉर्मूला भी पता है किसी भी डायमेंशनल का, तो यू कैन फाइंड द डायमेंशन. किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन फाइंड द डायमेंशन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, a force is given by F equals to at plus bt square where t is time. What is the dimension of a and b? Okay, and the option is given m1 l1 t minus 1 and m1 l1 t0. ओके, तो ये जो पावर है इनको पावर में पढ़िएगा. तो इस तरह से आपके ऑप्शन गिवन है. अब देखिए आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. आपका फॉर्मूला है f इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. देखिए ये जो प्रिंसिपल, इसमें जो ये फॉर्मूला हम करेंगे, ये जो आपका डायमेंशन निकालेंगे, इसमें आपकी लगेगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि देखिए हमने जो आपका कंसेप्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला में, उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि लाइक क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. लाइक क्वांटिटीज़ को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ रहा है फोर्स. तो ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स के इक्वल है आपका. तो ऑब्वियस सी बात है ये जो होंगे आपके फोर्स ही होंगे, क्योंकि लाइक क्वांटिटी को ही आपस में ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. यानी यहाँ पर जो F होगा आपका वो किसके इक्वल होगा? F आपका AT के इक्वल भी होगा. फोर्स को फोर्स में ही ऐड कर सकते हैं, तभी आपकी वैल्यू क्या आएगी? फोर्स की ही वैल्यू निकलेगी. ठीक है, तो इसका मतलब AT भी फोर्स फैक्टर है और BT स्क्वायर भी फोर्स फैक्टर है. ये आपकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है. ओके, तो F इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास BT स्क्वायर. क्वेश्चन क्या था हमारे पास? A force F is given by F is equal to this at plus bt square where t is time. What is the dimensions of A and B? आपको A और B की डायमेंशन निकालती हैं. तो जैसे कि मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि लाइक क्वांटिटी को ही हम एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो F किसके इक्वल आ जाएगा? AT के इक्वल भी आ जाएगा और F आपका BT के इक्वल भी आ जाएगा. तो यहाँ से हम A कैलकुलेट कर सकते हैं. A क्या आ जाएगा आपका? ऑब्वियस सी बात है ये आ जाएगा आपके पास F अपॉन T. अब देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? वी नो दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्सेस, फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो मास के लिए हम लिख देंगे m1 और एक्सेलरेशन होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मीटर के लिए L आ गया पर सेकेंड स्क्वायर. यानी डिनोमिनेटर में t की पावर 2 आएगी, तो जब उसे न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो t की पावर क्या बन जाएगी? -2.
तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर्स का m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय T। ऑब्वियस सी बात है, नीचे आपका टाइम है तो डायमेंशन क्या आ जाएगी, टाइम की। अब अगर आप इसे न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, योर डायमेंशन फॉर्मूला विल बी m1 L1 T-3। ओके, तो आपके पास पहला डायमेंशन फॉर्मूला तो हमने निकाल दिया, वो क्या हो गया, m1 L1 T-3। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट फॉर द सेकेंड पार्ट। अब देखिए F इज इक्वल टू ए टी के लिए तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, दैट इज क्या आया, यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू क्या आई थी, m1 L1 T-3। ओके, इन सिमिलर मैनर यू विल फाइंड द डायमेंशन ऑफ B। तो B क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, F इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से अगर आपको B कैलकुलेट करना है तो B क्या आ जाएगा, F डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अभी अभी बताया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सॉरी, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास आ गया आपका m1, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए L1, सेकेंड स्क्वायर के लिए T-2। तो फोर्स आ गया m1 L1 T-2। अब नीचे जो है आपके पास टाइम से डिवाइड करना है इसे, टी स्क्वायर से, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, t की पावर 2। ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर से जब आपका डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m रेज टू द पावर 1 L रेज टू द पावर 1 T रेज टू द पावर -4। ओके, जब ये आपका 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो T रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, -4। तो अब आपके पास A की वैल्यू भी आ गई, आपके पास B की वैल्यू भी आ गई। तो यू कैन चेक फ्रॉम द ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो योर ऑप्शन D is correct, that is m1 L1 T raised to the power -3 and m1 L1 T raised to the power -4. Okay, तो in this way you will do these type of question। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल लग रहा है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज हो रहा है, दैट इज कि लाइक क्वांटिटी को ही हम एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर that like quantity can be added or subtracted, उनको आपस में add या subtract कर सकते हैं। Okay, now let us move to the next question। Now question number 3 is, in a system of units, if force F, acceleration A and time T are taken as fundamental units, then dimensional formula of energy is। Okay, इस बार हमने fundamental unit क्या consider की है, force, acceleration एंड टाइम। ठीक है, जो हम फंडामेंटल यूनिट्स क्या लेते थे, MLT लेते थे। ज़्यादातर हम यूज़ किसका करते हैं, MLT का यूज़ करते हैं। वैसे तो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स 7 होती हैं। ठीक है, तो अब जहाँ यूज़ हम MLT का कर रहे थे, वहाँ पर इस बार हम जो फंडामेंटल इन्होंने क्वेश्चन में कंसिडर करके दिया है वो है F, A एंड T, दैट इज़ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो आपने एनर्जी की यूनिट इन टर्म्स में निकालनी है। ओके, सबसे पहले तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी आपके पास क्या होता है, सिंपल सी बात है, एनर्जी को आप लिख सकते हो कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके वर्क के इक्वल होता है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एफ से, क्योंकि इन्होंने बोला ही है स्टैंडर्ड हमें जो फंडामेंटल लिखना है फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम में लिखना है। तो फोर्स तो आ गया एक हमारे पास, तो फोर्स को तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे आपका एफ से। अब बात बची डिस्प्लेसमेंट की, हमें डिस्प्लेसमेंट टर्म तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए या तो एक्सेलरेशन या तो टाइम। अब देखिए आपको ये पता है कि वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है आपके पास। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी इनटू टाइम, तो देखिए एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, वेलोसिटी
इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम तो हमारा आ गया, तो टाइम को वी विल राइट कैपिटल टी से लिख देंगे, बट वेलोसिटी तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। ओके, तो अब हम फॉर्मूला वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का निकालेंगे। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ये वैल्यू तो वेलोसिटी की देगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कि वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से आप वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास फोर्स आ ही गया। ओके, और वेलोसिटी आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन को हम ए से लिखेंगे और टाइम को कैपिटल टी से लिखेंगे, और ये टाइम था आपका, इसको हम टी से लिख देंगे। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना, आपके पास फॉर्मूला बना एफ रेज टू द पावर 1 एक्सेलरेशन ए रेज टू द पावर 1, और टी क्या आ गया आपका, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड, टी रेज टू द पावर 2। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम आपका क्या होता है, F1 A1 T2। ओके, सो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका मैच कर रहा है, योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Okay, so your option B is correct. So in this way you will do these type of questions. Okay, now let us move to the next question. Now the next question is in SI system the fundamental units are, ठीक है, आपको SI system में fundamental units बतानी है, and your option are meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, mole and candela. B is meter, kilogram, second, coulomb, Kelvin, mole and candela. Number C, meter, Newton, second, ampere, Kelvin, mole and candela. And D is meter, Kelvin, kilometer, second, ampere, Kelvin, mole and lux. अब देखिए इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आपकी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, और उनकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती हैं, देखिए हमारे पास नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी होती है, दैट इज़ मास। ठीक है, और मास की जो आपकी फंडामेंटल यूनिट है दैट इज़ केजी, दैट इज़ किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आती है आपकी लेंथ। ओके, और लेंथ की जो आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है दैट इज मीटर, जिसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी आती है दैट इज टाइम, और टाइम की जो आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है दैट इज सेकेंड, जिसको हम सिंबॉलिकली सेकेंड लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है आपकी दैट इज टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम किस तरह से लिखते हैं, टेम्परेचर की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो है हमारे पास केल्विन, जिसे हम डिनोट करते हैं सिंबल के के साथ। नेक्स्ट जो फिफ्थ आती है आपकी दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, जो फिफ्थ यूनिट इज इलेक्ट्रिक करंट। यू शुड नो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपका बेस है फिजिक्स का, जितनी भी फंडामेंटल यूनिट हैं आपको सारी की सारी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो आपके पास फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ यूनिट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिक्स्थ आपके पास क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट बाय कैंडेला। ओके, कैंडेला की यूनिट क्या होती है आपकी, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो आपकी लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, अब ये क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है इसकी फंडामेंटल यूनिट जो है आपके पास क्या है, मोल है। ठीक है, जिसे हम सिंबॉलिकली MOL से लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके पास जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, ये सिंबॉलिकली लिखा हुआ है दैट इज केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। तो ये जिस ऑप्शन में आ रही हैं दैट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपका मीटर आ रहा है, इसमें किलोमीटर आ रहा है, सॉरी किलोग्राम आ रहा है, और आपका सेकेंड भी आ रहा है, एम्पियर भी आ रहा है, इसमें केल्विन भी आ रहा है। ठीक है, और आपका मोल भी आ रहा है और कैंडेला भी आ रहा है। सो योर ऑप्शन ए इज
करेक्ट। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट नहीं, यहाँ पर जो आंसर दिया है दैट इज रॉन्ग। ओके, दिस इज रॉन्ग आंसर। योर आंसर इज फर्स्ट ए। तो मैंने आपको सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ भी बता दी और उनकी यूनिट्स भी बता दी, फंडामेंटल यूनिट्स। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, दैट इज इफ फोर्स F, वर्क W एंड वेलोसिटी V आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, W को वर्क से और वेलोसिटी को V से, तो आप इन सब को हमने क्या कंसिडर किया है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कंसिडर किया है। अब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है टाइम t का। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, या तो आप दो मेथड हैं, आप फॉर्मूला से जा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला को डिराइव करके और फिर ऑप्शन बता सकते हैं। और दूसरा मेथड, एक और सिंपल मेथड क्या है कि आप क्या करें, जैसे यहाँ पर हमें टाइम निकालना है, तो आप अगर आपको वर्क डन का, फोर्स का और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, तो सब में आप पुट करके देखिए और सॉल्व करके देखिए कि कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो आपका टाइम की वैल्यू देता है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। जैसे आपका ए पार्ट है, ए पार्ट गिवन है W, F एंड V। ठीक है, तो अब हमें पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला, और दूसरी बात, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए वर्क है, वर्क हमें पता है होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? m1 l1 t-2, और साथ में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? लेंथ। तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है हमारे पास क्या आता है? दैट इज m1 l2 t-2। ओके, ये आ गया आपका वर्क का फॉर्मूला। देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? सिंपल, m1 l1 t-2। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास? मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर, m आपका मास का 0, मीटर के लिए हम लेंथ यूज़ करते हैं l1 t-1। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी का। ठीक है, तो तीनों किस में है? ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो आपका पहला फॉर्मूला क्या बन गया? पहला फॉर्मूला जो हमारा बन गया दैट इज m रेज टू द पावर, देखिए बेस सेम होते हैं, पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो यहाँ आ जाएगा m रेज टू द पावर 2। यहाँ से क्या आ जाएगा? l की पावर 2 है, l की पावर 1 है और l की पावर 1 है, तो l की पावर आ गया आपका 4। नेक्स्ट t की पावर यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, तो t की पावर आ गया -5। तो क्या ये ऑप्शन जो है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला t का दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ अगर ये आंसर हमारा इस तरह से देता, दैट इज m0 l0 और t1, तभी हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होता। बट इस ऑप्शन में तो ऐसा आ ही नहीं रहा है, तो दिस मीन्स हमारा ए ऑप्शन जो है दैट इज रॉन्ग। ओके, नाउ लेट अस चेक नेक्स्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस मूव टू द बी पार्ट। अब बी पार्ट देखिए, यहाँ पर वर्क डन है, वर्क डन सेम वैसे ही दोबारा फॉर्मूला लिखिए, m1 l2 t-2। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? दैट इज m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। Similarly write for the velocity, that is m0 l1 t-1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर v की पावर -1 दिया हुआ है, इसकी पावर क्या है? -1 है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो ये बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन, m रेज टू द पावर 0 l रेज टू द पावर, ये देखो आपस में मल्टीप्लाई होके -1 आ जाएगा, और t रेज टू द पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आ गया आपका 1। तो यानी अब जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो आपका ये बन गया, क्योंकि इसकी पावर थी -1। अब इसको ऐड करके देख लीजिए क्या टाइम पीरियड बन रहा है इसका। देखिए t बन रहा है, तो देखिए m बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ से फर्स्ट में आ गया 2, l यहाँ से आ गया 2 3, और यहाँ से ये आपका 3 में से -1 गया तो 2, लास्ट में से ये -4 + 1, तो क्या बन गया? t रेज टू द पावर -3। ओके, तो योर ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। बी भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका टाइम पीरियड की डायमेंशन नहीं दे रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग।
Now let us move to the C part. Now the C part is work raised to the power -1, force raised to the power -1 and V. ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला वही हो जाएगा आपका m1L2 T-2, m1L2 T-2, ठीक है, की पावर, इसकी पावर -1 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे पावर -1. सिमिलरली फोर्स, फोर्स क्या है आपका फॉर्मूला, m1L1 T-1 की पावर, इसकी पावर भी आपको कितनी दी है, -1. नेक्स्ट इज योर वेलोसिटी, दैट इज m0L1 T-1. ओके, तो ये आ गया आपका. तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं. यहाँ से आएगा आपका फर्स्ट m रेज टू द पावर -1, L रेज टू द पावर -2 एंड T रेज टू द पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. ठीक है, तो 2. नेक्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा आपका m रेज टू द पावर -1, L रेज टू द पावर -1, T रेज टू द पावर +1. तो ये आ गया आपके पास. ओके, एंड लास्ट तो आपके पास था ही था m0L1 T रेज टू द पावर -1. ओके, नाउ बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड. तो फर्स्ट आपकी पावर क्या बन जाएगी, m रेज टू द पावर -2, L रेज टू द पावर, देखिए -2 है, ये -1 है, ये +1 है, तो ये -3 और +1 क्या बन जाएगा आपका -2. वैसे सिमिलरली T रेज टू द पावर 2 है, ये 1 है, 3 बन जाएगा, 3 में से 1 गया 2, T रेज टू द पावर 2. ओके, तो ये भी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट नहीं है. Now let us move to the last part. Now let us do last part, that is work. Work का फॉर्मूला आपका सेम m1L2 T-2. ओके, नेक्स्ट इज फोर्स. फोर्स का क्या हो जाएगा, m1L1 T-2. सिमिलरली इसकी पावर है -1. देन वेलोसिटी, दैट इज m0L1 T-1. ओके, की पावर -1. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से तो ये फर्स्ट आपका एज इट इज़ आ जाएगा m1L2 T-2. ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आपका मल्टीप्लाई होके आएगा m रेज टू द पावर -1, L रेज टू द पावर -1, T रेज टू द पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये आ गया आपका 2. यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास m रेज टू द पावर 0 प्लस माइनस माइनस L रेज टू द पावर -1 माइनस माइनस प्लस, तो T रेज टू द पावर 1. अब करिए आप, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड. देखिए यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, तो 1 में से 1 गया, दैट इज़ 0, m रेज टू द पावर 0. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर भी -1 है, तो 2 - 2 हो गया, तो L रेज टू द पावर 0. यहाँ पर क्या आ गया आपका T रेज टू द पावर -2 और +2 0 हो जाएगा, और यहाँ से आ गया T रेज टू द पावर 1. तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला T का बता रहा है, सो ये ऑप्शन D इज़ करेक्ट. ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होगा तो आप इस तरह से इस इक्वेशंस को कैलकुलेट कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, नाउ देयर इज़ वन मोर मेथड. ठीक है, ये थोड़ा ये होता है कि आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है. ठीक है, एक मेथड हमारे पास और है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो. ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, आपको जो भी मेथड सुटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्रीवियसली किया था, आप उसको भी इस मेथड से ट्राई कर सकते हैं. मेथड क्या है आपका, देखिए आपको जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं दैट इज़ गिवन F, W एंड V. ठीक है, और इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल आना चाहिए आपका, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए आपका T के इक्वल. ओके, तो देखिए सबसे पहले फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं. देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका m1L1 T रेज टू द पावर -2. ठीक है, वर्क डन का आपके पास क्या होता है, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास होता है m1L2 T-2, और वेलोसिटी आपके पास क्या होता है
m0 L1 t माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, यह आपका t के इक्वल आना चाहिए, t ओके, t1 m0 है, L0 है और t आपका 1 है, ठीक है। तो अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं हम, इसको हम इस तरह से निकालते हैं। देखिए इसकी पावर, यह आपका, इसकी जो पावर है उसको हम a से डिनोट कर देते हैं, इसकी पावर को हम b से डिनोट कर देते हैं, इसकी पावर को हम किससे डिनोट कर देते हैं, c से। क्योंकि देखिए हमें इसकी पावर ही बतानी है कि अगर हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो हमें पता चल जाएगा चारों में से ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट है, ओके। तो अब आपको पता है बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला निकल आएगा, m, सबसे पहले हम m के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1 इंटू a क्या हो जाएगा, a, 1 इंटू बी हो जाएगा आपके पास b, बेस सेम है तो हमने सेम रख दिया और पावर्स को क्या कर रहे हैं हम, ऐड, और यहाँ पर आपकी m की पावर 0 इंटू सी, 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका l, l की पावर है a, ठीक है, तो 1 इंटू a हो जाएगा आपके पास a। नेक्स्ट देखिए ये है आपके पास 2, 2 इंटू b हो जाएगा 2b, और नेक्स्ट l के लिए क्या है आपके पास, l रेज टू द पावर 1 इंटू सी, तो ये आ जाएगा प्लस c। देखिए बेस हमने सेम रखा है और पावर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड, ये इस तरह से कर रहे हैं। देखिए जैसे l था तो l की पावर यहाँ से बना आपका a, ठीक है, यहाँ से क्या बना आपका, यहाँ से बना आपका l की पावर 2b, l की पावर बना 2b, और यहाँ से क्या बना आपका l की पावर c बना, ठीक है। तो हमने बेस सेम थे, पावर्स को क्या कर दिया, ऐड, तो ये आपका ये आ गया, ओके। नेक्स्ट पार्ट है t के लिए, तो t के लिए क्या आ जाएगा, t रेज टू द पावर, यहाँ से आ जाएगा -2a, इधर से आ जाएगा आपका -2b, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -c, ओके। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ से जो इस तरफ है आपका इक्वल के, ये है आपका m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 0 एंड t रेज टू द पावर 1, ओके। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है पावर को। देखिए क्योंकि ये सारे जो हैं आपकी, इन ये सारे इसके इक्वल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो इनकी पावर्स हैं, जैसे यहाँ पर a प्लस बी है m की पावर, इस तरफ m की पावर क्या है 0, इनको आपस में क्या करेंगे हम, कंपेयर। तो क्या हो जाएगा आपका सबसे फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा आपके पास a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी l की पावर 0 है, यहाँ पर l की पावर क्या है आपके पास, a प्लस 2b प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। और थर्ड पार्ट यहाँ पर क्या है आपका, t की पावर -2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस c दैट इज इक्वल टू, और इस तरफ कितनी है पावर t की, 1 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें से a, b और c की वैल्यू को क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना, और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है a प्लस बी जो है वो 0 के इक्वल है। दिस मीन्स आपकी a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, अगर इस तरफ शिफ्ट कर दें तो -b आ जाएगी, यानी हम a की जगह -b जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप a की जगह क्या पुट कर दीजिए, -b पुट कर दीजिए, -b प्लस 2b प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आ गया 2b माइनस b, तो ये आ जाएगा आपका b प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप b की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ से ये आपके पास b इज इक्वल टू -c आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, -2। अगर आप यहाँ से -2 को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आपके पास क्या बच गया, a प्लस बी माइनस c दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से a प्लस बी, यहाँ पर हमने कहा था a प्लस बी कितना है, 0 है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ से -c की वैल्यू आ गई आपके पास 1, यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपके पास
ओके, यहाँ से c आ गया आपके पास क्या है, -1 है। अगर c की वैल्यू आपके पास -1 है तो उस c की वैल्यू को आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप -1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगी। तो आपके पास b की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 1 आ जाएगी तो उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1। तो आपके पास सबकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू -1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू -1 आ गई। अब पुट द वैल्यू हेयर, या देखिए यहाँ पर ये f की पावर a था, ये आपका w की पावर b था और नेक्स्ट जो है ये आपका b की पावर क्या था, c। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा आपका f की पावर a। अब a क्या निकला है हमारे पास, -1, तो यहाँ पुट कर दीजिए -1। b क्या निकला है हमारे पास 1, तो w की पावर हो जाएगी आपके पास 1। b की पावर क्या है, c, तो ये हो जाएगी आपके पास -1। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल गया, दैट इज w आपका f रेज टू द पावर -1, w रेज टू द पावर 1 एंड v रेज टू द पावर -1। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है जो हमारा मैच कर रहा है। देखिए ध्यान से, हमारा ऑप्शन डी जो है वो मैच कर रहा है, जहाँ पर w रेज टू द पावर 1 है, f रेज टू द पावर -1 है और v रेज टू द पावर -1 है। सो आर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो मैंने फर्स्ट में बताया है वो भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। ओके, एंड दूसरी बात है, देखिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसानी से और उतनी ही जल्दी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, ठीक है, ये क्या है, दैट ऑफ, ये यहीं पर है, दैट ऑफ नंबर ए फोर्स, नंबर बी प्रेशर, नंबर सी वर्क, नंबर डी मोमेंटम। देखिए आपको डायमेंशन फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का वो किसके जैसा है, सेम है। या काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स के सेम है, फोर्स के बराबर है, या काइनेटिक एनर्जी प्रेशर के बराबर है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वर्क के बराबर है, या फिर मोमेंटम के बराबर है। यू हैव टू फाइंड दिस आउट। ओके, देखिए फोर्स का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू, हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज m1L2T-2, m1L2T-2। ठीक है, तो आपने ये देखना है ये डायमेंशन फॉर्मूला इनमें से किस क्वांटिटी का है। देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारे पास m1L1T-2। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो वहाँ पर आपका प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, प्रेशर बन जाता है हमारे पास m1L-1T-2। नेक्स्ट है आपका वर्क डन। वर्क डन का आपका फॉर्मूला जो होता है इज सेम एज दैट ऑफ द एनर्जी। ठीक है, जो कि क्या आता है m1L2T-2 आता है। और मोमेंटम क्या होता है आपका, अगर हम बात करते हैं मोमेंटम की, तो मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, मास के लिए हम m1 लिख देंगे और वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं L1T-1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। सो आपका कौन सा फॉर्मूला जो है डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और आपका वर्क का सेम है। सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Okay, so in this way you will do these type of questions. Now the next question is light year is a unit of, light year किसकी unit होती है, it is the unit of time, distance, sunlight, intensity और mass. Okay, तो देखिए लाइट ईयर क्या होता है आपका, अगर हम बात करते हैं तो लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, कि जो 1 ईयर में आपका लाइट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वैक्यूम में। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में वो कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज इक्वल टू, जो आपकी वैल्यू आती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। और देखिए अगर हम बात कर रहे हैं 1 ईयर, तो देखिए 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं आपके, अगर वी हैव टू कैलकुलेट 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो देखिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं आपके पास, 1 ईयर में होते हैं आपके पास 365 डेज। ठीक है, 365 डेज होते हैं।
जो एक दिन होता है वो आप में एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके पास, दैट इज़ 24 आवर्स, ठीक है। और आवर्स को अगर हमने सेकंड में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 60 मिनट की, तो 60 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं आपके, ऑब्वियस सी बात है 1 मिनट में 60 होंगे, तो 60 में कितने होंगे, 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। और 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया जाए दैट इज़ 3600 सेकेंड्स, यानी आपका 60 मिनट का ही तो 1 आवर होता है, यानी तो 1 घंटे में आपके कितने सेकेंड्स होते हैं, दैट इज़ 3600 सेकेंड्स होते हैं आपके पास, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 1 ईयर होता है। अगर हमें 1 लाइट ईयर निकालना है, 1 लाइट ईयर निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका वेलोसिटी होगा, क्योंकि 1 लाइट ईयर मैंने अभी आपको डिफाइन करके बताया, 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट, जो लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम में पूरे 1 ईयर में। तो ऑब्वियस सी बात है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखिए टाइम हमने निकाल लिया है, वेलोसिटी हमें पता ही है वैक्यूम में, दोनों को क्या करिए मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, 1 ईयर आपको पता है कितना है, दिस इज़ 1 ईयर। तो जब आप इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1 लाइट ईयर दैट इज़ इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर्स, ओके। तो इसका मतलब है जो लाइट ईयर होती है वो किसकी यूनिट होती है, लाइट ईयर जो होती है आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है, दैट इज़ वाई योर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओके। So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.